नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 5 अगस्त यानी श्री राम दिवस, करोड़ों हिंदुओं के सपने के सच होने का दिन, क्योंकि इसी दिन होना है भगवान राम के भव्य मंदिर का भव्य भूमि पूजन। पीएम मोदी के हाथों मंदिर का शिलान्यास। पूरा अनुष्ठान वैदिक परंपरा और विधि विधान से होगा और इसलिए काशी से अयोध्या पहुंच रहे हैं एक नहीं तीन पंडित। भारतीय परंपरा के विद्वान अयोध्या में पीएम मोदी की राम साधना का काशी कनेक्शन दिखाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। मंदिर निर्माण में काशी विश्वनाथ के दूत जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय शिव शंभू के शेषनाग की अयोध्या में हाजिरी। सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। मोदी का संकल्प, अयोध्या का कायाकल्प। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। 5 अगस्त देव दीपावली की तरह मनाया जाना चाहिए। हर लोग अपने अपने घर में सायंकाल दीपक जलाएं। अयोध्या के स्वर्णकाल का शुभारंभ। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। 500 वर्ष बाद ये महाआनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, हिंदुओं को, भारतवासियों को। पूरी अयोध्या रामलला के इंतजार में है। पूरा देश 5 अगस्त की बाट जोह रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था उस शुभ घड़ी के लिए टकटकी लगाए बैठी है जब सदियों का सपना साकार होगा। भगवान राम के दिव्य मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा। राम साधना के सबसे बड़े साधक पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास होगा। शास्त्र के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो भी विधियां हैं वो सारी विधियों को संपन्न करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस शिला का पूजन करेंगे, भूमि का पूजन करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर करोड़ों हिंदुओं का सबसे बड़ा सपना है और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प भी। पीएम मोदी भगवान राम के साधक तो हैं ही, वहीं शिव के सबसे बड़े उपासक भी। यही वजह है कि उन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को ही अपना संसदीय क्षेत्र बनाया, काशी का कायाकल्प किया। अब अयोध्या के कायाकल्प की बारी है, तो काशी कैसे पीछे रहती। यही वजह है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए काशी विद्वत परिषद से 3 विद्वानों की टोली अयोध्या जा रही है और इस पूजा का प्रारंभ भी 3 चरणों में होना है। 3 चरणों में पूजन आरंभ हो रहा है। 3 तारीख से महागणपति आवाहन होगा, नवग्रहादि का पूजन होगा। दूसरे दिन राम अर्चा होगी। राम अर्चा लगभग 5 घंटे की वहाँ संपन्न होगी। तीसरे दिन जो है वेदी का आवाहन होगा और जो है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 जो है ये ईंटें, उसमें 3 बाई 3 का जो गड्ढा नींव के लिए खोदा गया उसमें डाला जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाला आयोजन करोड़ों हिंदुओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। यही वजह है कि काशी विद्वत परिषद के विद्वान इस दिन के लिए खास आह्वान कर रहे हैं। राम भक्तों से पूजन और भजन कीर्तन का आह्वान कर रहे हैं। मैं ये आग्रह करता हूँ काशी वासियों से नहीं, भारतवासियों से, जो भी इस चैनल को देखने वाले हमारे बंधुगण हैं, 5 अगस्त देव दीपावली की तरह मनाया जाना चाहिए। हर लोग अपने अपने घर में सायंकाल दीपक जलाएं और उस समय, जिस समय पूजन कार्य चलता रहा है, वो लोग अपने घर में भजन कीर्तन भगवान श्री राम का करें। भगवान श्री राम की माताएं लोरी गाएं। ये आनंद का उत्सव है, महाआनंद का उत्सव है। 500 वर्ष बाद ये महाआनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, हिंदुओं को, भारतवासियों को। सदियों से राम भक्तों को जिस मंदिर का इंतजार था, वो घड़ी अब बेहद करीब है। लेकिन आस्था के इस सैलाब के लिए कर्म कांड भी असाधारण होने वाले हैं। पीएम मोदी जिस शिला का पूजन करेंगे, वो शिला भी 40 किलो चांदी की होगी।
शिला रजत की शिला होगी, चांदी की 40 किलो की रजत शिला वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज जी के द्वारा बनाई गई है। वो नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से उसको जो है पूजन करके अर्पित की जाएगी। राम मंदिर का शिलान्यास जिस अभिजीत मुहूर्त में होना है, उसको लेकर कई साधु संतों को ऐतराज है, लेकिन काशी के विद्वानों की माने तो शुभ कार्य के लिए कोई भी मुहूर्त अशुभ नहीं होता। सब राम भक्तों की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है। इस तरह के अपवाद और प्रवाद तमाम उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभिजीत काल का मुहूर्त है। मुहूर्त का मतलब है किसी कार्य का आरंभ हो जाना। इसके पूर्व पीठिका में बाकी सारे पूजन हो ही रहे हैं, तो उस अभिजीत काल में केवल उस शिला का पूजन होगा, भूमि का पूजन होगा, बाकी सारे पूजन आरंभ हो जाएंगे। तो पूजन के आरंभ का जो मुहूर्त है वो उस काल में आरंभ होगा, बाकी शेष पूजन पूर्व से ही होते रहेंगे और उनका आवाहन आदि सब हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से पीएम मोदी का रिश्ता जग जाहिर है। यही वजह है कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पंडितों की टोली भगवान शिव का सबसे प्रिय बेलपत्र लेकर अयोध्या जा रही है। बाबा के स्पर्श से पावन ये बेलपत्र इस आयोजन में शिव शंभू के आशीर्वाद के तौर पर लाए जाएंगे। भगवान विश्वनाथ की नगरी से चूंकि जा रही है, महामना की बगिया से तीनों विद्वान जा रहे हैं, तो काशी विद्वत परिषद की ओर से वहाँ जो पूजन होगा, उस पूजन में कुछ सामग्री बाबा की भी वहाँ जानी चाहिए। तो बाबा का स्पर्श किया हुआ 5 बेलपत्र चांदी का हम लोग ले जाएंगे और वास्तु पुरुष ले जाएंगे, और जो पाताल लोक के प्रतिनिधि हैं शेषनाग, जिन पर पृथ्वी माता टिकी हुई है, तो उसको भी चूंकि भूमि पूजन में डाला जाता है, तो वो शेषनाग जाएगा, कच्छप जाएगा। ये सारी सामग्री काशी विद्वत परिषद की ओर से वहाँ अपनी ओर से हम लोग ले जा रहे हैं। पंचरत्न वगैरह जा रहे हैं, बाकी वो सारे आयोजकों के द्वारा सारी सामग्री की व्यवस्था की गई। ये हम लोग अतिरिक्त काशी विद्वत परिषद की ओर से लेके जा रहे हैं कि बाबा का भी वहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए। काशी से हम लोग जा रहे हैं तो काशी का भी प्रसाद वहाँ पर जाना चाहिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अयोध्या जा रहे पंडितों ने न्यूज 24 पर यह भी बताया कि भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम के बीच किस तरह का रिश्ता था और इस बेलपत्र को ले जाने का कारण क्या है। विश्वनाथ का संबंध और भगवान श्री राम का संबंध जो है उपास्य उपासक भाव संबंध है। जब भगवान ने श्री राम ने लंका में विजय प्राप्ति के पूर्व जो है रामेश्वरम की स्थापना की, तो उनके विचार ये आया कि यहाँ पर मैं रामेश्वरम की स्थापना कर रहा हूँ, तो रामश्चासो ईश्वरः रामेश्वरः रामः एव ईश्वरः यस्य सा रामेश्वरः। तो राम ही है जिसके ईश्वर, अथवा राम का है जो ईश्वर। तो भगवान शिव का और भगवान श्री राम का उपास्य उपासक भाव संबंध, आराध्य आराधक भाव, ये जो संबंध है, इस संबंध को ध्यान में रखते हुए काशी विद्वत परिषद ने सोचा कि भगवान शिव का जो अत्यंत प्रिय बिल्वपत्र है उसको वहाँ पर ले जाया जाए और भगवान के रूप के यहाँ से साक्षीभूत वहाँ समर्पित किया जाए कि भगवान शिव की भी उपस्थिति है, भगवान शिव की भी मंगल कामना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो भव्य और दिव्य धाम, जिसको पूरे भारतवासी 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो सुखद क्षण आ रहा है। तो भगवान शिव की भी वहाँ उपस्थिति रहे और सब मंगल कारक हो, इस दृष्टि से बिल्वपत्र जा रहा है। एक तरफ अयोध्या श्री राम लला के मंदिर की बाट जोह रही है, तो दूसरी तरफ वो इस सपने को सच बनाने वाले पीएम के स्वागत को भी बेताब है। काशी के पंडित वो तमाम बातें बता रहे हैं जो इस आयोजन में दिलचस्पी रखने वाले राम भक्तों के लिए बेहद जरूरी है। पूजन स्थल से लेकर पूजा का वक्त भी बता रहे हैं। शिलान्यास जहाँ पर भगवान राम लला का विग्रह वर्तमान में विराजमान है, वहीं से 100 मीटर की दूरी पर रजत शिला एक बनवाई गई है, वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के द्वारा। उसी रजत शिला को माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर स्थापित करेंगे और उसी रजत शिला पे इन दिव्य विद्वानों के द्वारा उनका भूमि पूजन किया जाएगा। और वो मुहूर्त जो है 11:32 से लेकर 11:45 के बीच का होगा। 5 अगस्त को अयोध्या का आसमान पूजन, हवन और मंत्रोच्चार से गूंज उठेगा। पांव फटते ही पूरी अयोध्या राम की आराधना में लीन हो जाएगी। आयोजन स्थल पर भी सुबह से ही मंत्रोच्चार होने लगेंगे, लेकिन पूरा देश जिस पल के इंतजार में है वो 11 बजे के बाद आएगा, वो भी महज 32 मिनट के लिए। गणपति सहित सूर्यादि सहित नवग्रहों की वहाँ जो है आह्वान किया जाएगा और इंद्रादि सहित सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। सभी देव सुर गंधर्वों का आह्वान करके ये परिकल्पना की जाएगी
कि ये जो ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम लला का जो भूमि पूजन होने जा रहा है, इसमें सभी लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है और पूरे विश्व में जो है हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। कम से कम भारत के राष्ट्र के जो निवासी हैं उनके हृदय में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पूजन हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान तो प्रातःकाल 8:30 बजे से आरंभ हो जाएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय शिलालेख का पूजन करेंगे वो 11:32 से लेकर 11:45 के बीच में संपन्न हो जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन का वक्त तय है। ये भी तय है कि शिलान्यास पीएम मोदी ही करेंगे, लेकिन भव्य और दिव्य भूमि पूजन का मुख्य पुजारी कौन होगा, इसका जवाब अब भी तय नहीं है। काशी के पंडितों की माने तो तमाम पंडितों की भागीदारी बराबर वाली होगी, बस अगुवाई काशी के पंडित करेंगे। काशी विद्वत परिषद की देख रेख में होगा, तमाम जगह के विद्वान रहेंगे, लेकिन काशी विद्वत परिषद की प्रमुख भूमिका में ही सारी चीजें धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। आचार्य तो काशी विद्वत परिषद के विद्वान लोग ही रहेंगे, किसी में एक व्यक्ति का विशेष का कोई ऐसा रोल नहीं है। काशी विद्वत परिषद की उपस्थिति में ये सारे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे, वैदिक विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन एक सपने की हकीकत बनने की कहानी है। 500 वर्षों से देश जिस देवालय के लिए टकटकी लगाए बैठा था, उसके शुभारंभ का इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि अभी इस ऐतिहासिक आयोजन की कई कहानियां बाकी हैं। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।